जय हिंद साथियों। ये बिहार शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। और किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, इसमें जो है मैथ का 16 क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। जीएस का जो 88 क्वेश्चन करा दिया हूँ, जो कि 17 से लेकर 104 तक, और मैथ का क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक। अब मैं रीजनिंग का कराने जा रहा हूँ, जो कि 105 लेकर 120 तक है, ठीक है। तो यदि आपने ये पीछे वाला नहीं देखा है तो जा करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आपको जो है बहुत जो है इससे हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है, सहायता मिलने वाला है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, ये पीआरटी ट्राई 1 में 2023 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ क्या कहा है, सुनिए। निम्नलिखित भिन्नों में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बता दें, सुनिए। ये कहने के लिए जो है रीजनिंग है, लेकिन इसमें मैथ का भी पार्ट इसमें क्या किया है, घुसा दिया है, ठीक है। तो आप लोग को जो है मैथ जो होगा वो मैथ की तरह व्यवहार करेंगे, जो रीजनिंग होगा वो हम रीजनिंग की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। कहने के लिए रीजनिंग है, लेकिन इसमें मैथ का पार्ट भी आ गया है, तो हम मैथ की तरह इसका व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कह रहे निम्नलिखित भिन्नों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये है, हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ती क्रम, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा लिख लें। क्या है कि 13 बटा क्या है 18, फिर मैं लिखता हूँ क्या है ये 29 बटा 36, फिर मैं लिखता हूँ 41 बटा 45, फिर मैं लिखता हूँ 51 बटा, ठीक है, 60, ठीक है। एक काम कीजिए, जो नंबर 18, 36 और 45 और 60 का लौसा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लौसा ले लेता हूँ किसका, यानी कि 18, 36, 36 और 45, 45 और 60, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा ये आएगा 180। क्या होगा, 180, ठीक है। अब 180 में अगर मान लिया हम 18 से भाग देते हैं, किसे, 18 से, तो 18 से 18 कटेगा 10, ठीक है, 10। तो एक काम की 180 बनाने के लिए, ठीक है, नीचे हम 10 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 130 और नीचे आएगा 180, ठीक है, 180, ठीक है। आइए देखिए, अब हम 180 में 180 में किसे भाग देंगे हम, 36 से। तो काटेंगे तो ये क्या होगा, 18 करने 18, 18 दूना 36, फिर से काटेंगे तो 2 पच्चे 10, यानी 5 आ गया, ठीक है। 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, नीचे हम 5 से गुणा कराएंगे और ऊपर भी 5 से गुणा कराएंगे। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 180 और ऊपर आएगा 9 पच्चे 45, 45 का 5 हासिल 4, ठीक है। 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार मिला लेते हैं, 9 पच्चे 45 का 5 हासिल 4, ठीक है, और 5 दूना 10 4 14, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम 180 में किससे भाग देंगे, हम 45 से भाग देंगे, किससे, 45 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 पच्चे 45, यानी क्या आ जाएगा 20। तो 20 से थी 5 चौका 20 यानी 4, सॉरी 4, क्या आ जाएगा 4, 4 से गुणा कराएंगे यानी नीचे भी 4 से तो ऊपर भी 4 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 180, ठीक है। 4 चौका, सॉरी 4 एक करने 4, एक सेकेंड, थोड़ा मल्टीप्लाई अब हो रहा था, तो 4 एक करने 4 हो गया और 4 चौका 16, 164 अपन 180, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, 180 में किससे भाग देंगे, हम 60 से भाग देंगे, किससे, 60 से। 0 से 0 कटा, 6 3 18 यानी 3, तो नीचे भी हम 3 से गुणा और ऊपर भी हम 3 से गुणा। तो ये क्या होगा, 3 एक करने 3 और 3 पचे 15,
153 अपान क्या हो जाएगा 180। ठीक है, हमको लिखना किस में है, आरोही क्रम में। क्या लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो चलिए आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम। क्या है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसी को क्या बोलते हैं, आरोही। क्या है, आरोही, इसी का नाम है तो बढ़ते क्रम। ठीक है, तो अब बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा देखिए, तो सबसे छोटा कहते हैं 130। तो 130 यानी कि 13 बट्टे क्या हो जाएगा 18, 13 बट्टे क्या हो जाएगा 18, सॉरी 13/18 हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए इससे, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा 145। तो 145 यानी ये हो जाएगा 29/36, 29/36। उसके बाद से इससे बड़ा, तो इससे बड़ा जो है 153 अपन 180, तो 51/60, 51/60। ठीक है, उससे बड़ा अब क्या हो जाएगा ये 41/45, तो हो जाएगा 41 बट्टा क्या हो जाएगा 45। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कर है, इसमें कितने वर्ग हैं। देखिए ये जितना होता है आप यहाँ पर लिखिएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसको वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, देखिए 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, और 4 का वर्ग कीजिए तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 9 25, 25 से 4 29, 31, तो आंसर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, सुनिए, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार टोकरी में 24 दिन, इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिन बाद टोकरी में 1/4 भरी थी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल भाषा में समझिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी काम को क्या है 4 दिन में करता है। कितना, 4 दिन में, 4 दिन में कर देता है काम को, 4 दिन में करता है। सुनिए, तो हम पहला दिन है 4 दिन, तो मान लीजिए कि तीसरा दिन कितना होगा, दूसरा दिन का पहला दिन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए कि 4 दिन टोटल काम कितना करता है वो 4 दिन में। ठीक है, ये दूसरा दिन होगा। ठीक है, और ये क्या है, मान लीजिए कि पहला दिन है। ठीक है, तो जो काम करता है, जो काम करता है उससे जस्ट आगे वाला उसका जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ठीक है, पहले दिन क्या किया कि वो 12.5% काम किया। कितना, 12.5%। उसका जस्ट डबल अगले दिन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा 25%, ये 12.5%। फिर तीसरा दिन क्या होगा, इसका डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50%। कितना, 50%। अब 50 का फिर डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100%। यानी चौथा दिन काम उसका 100% हो जाएगा। कोई भी काम होता है अपने आप में क्या होता है 100%, यानी चौथा दिन उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी 100% उसका 4 दिन में काम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, ठीक उसी तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है, कि अपने पास कितना है 24, क्या है 24 दिन है। कितना है 24 दिन है, 24 दिन। अच्छा 24 दिन क्या होता है, एकदम ये 100% हो गया कि 24 दिन जो है ये टोकरी जो 100% क्या हो गई, फुल हो गई। ठीक है, अब इससे हम घटेंगे। अब मान लीजिए कि 23वां दिन क्या आएगा, 23वां दिन, 23वां दिन, 23वां दिन अब इसका आधा कीजिएगा तो कितना होगा 50%। ठीक है, 50%। ठीक है, और मान लीजिए 22वां दिन, 22वां दिन, 22वां दिन, तो इसका आधा कीजिएगा तो कितना होगा 25%, 25%। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, अच्छा उसके बाद से हम लेते हैं 21वां दिन, 21वां दिन, तो 21वां दिन क्या होगा आपका हो जाएगा ये 12.5%। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1/4 किस दिन को जो है 1/4, 1/4 जो है, ठीक है, 1/4 जब आया तो कितने जो है उसमें क्या है अंडे थे। ठीक है, दिन बाद टोकरी में 1/4 भरी थी, कितनी भरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए 1/4 यही 25% होता है ना, तो 25% का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब क्या है 1/4 हो गया। तो 1/4 यानी कि कितना दिन हो, वो क्या कितना दिन हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 22 दिन। कितना हो जाएगा 22 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 108 सुनिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग
480 है। यदि बड़ी संख्या 2% कम की जाती है और छोटी संख्या में 10% वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या के बराबर होती है, तो बड़ी संख्या लगभग में है। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना ठीक है, संख्या क्या है, x तथा y है, और हम मानेंगे कि x बड़ा है, या मान लेते हैं कि x बड़ा है y से। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग बात करें तो x प्लस वाई इजकल टू कितना है, 180। ठीक है, 180 है। यदि y हम निकालते हैं तो 180 माइनस का क्या हो जाएगा, x। ठीक है, हमने यहाँ पर शुरू में ऊपर देखिए x को मैंने बड़ी संख्या माना है और y को छोटी संख्या है, तो y की वैल्यू क्या है, 180 माइनस x। ठीक है, तो बोला है बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, x है। x में 2% की कमी करेंगे, इसका मतलब होगा 98। ठीक है, 98 अपान क्या होगा, 100। ठीक है, अच्छा ठीक है, इजकल टू यहाँ देखिए छोटी संख्या ये क्या है, 180 माइनस का क्या है, x। ठीक है, 180 माइनस x, इसमें कितना कमी की जा रही है, इसमें जो 10% बढ़ाई जा रही है यानी वृद्धि की जा रही है, तो ये हो जाएगा 110 अपान क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, यानी कि ये 98% को लिखेंगे 98 अपान 100, 110% इसको लिखेंगे 110 अपान 100। तो अब बताइए हो गया। ठीक, अब देखिए ये 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। देखिए इसमें गुणा कराएगा तो ये क्या होगा, 98 x हो जाएगा, इधर गुणा कराइएगा। ठीक है, तो 11 अठे 88 के 8 हासिल 8। ठीक है, 11 अठे 88 के 8। ठीक है, हासिल 8 हो जाएगा, 11 कने 11 और 11 और 8, 11 8 कितना हो जाएगा, 19। सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये 480 है, ये क्या है, 480 है, ये क्या है, 480 है। ठीक है, अब देखिए अब मल्टीप्लाई करिए तो 11 अठे 88 के 8। ठीक है, हाथ में है 8। ठीक है, 11 चौका 44 और 44 और 8, 44 और 8 हो जाएगा 52, 50 और 2 52। ठीक है, और ये आपके पास डबल जीरो है तो ये डबल जीरो 1 0 1 0 1। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, 110x हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ला कर जोड़िएगा। ठीक है, इधर ला करके इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इधर ला कर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 208x और इधर हो जाएगा 52,800। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना है तो x अपान 52,800 अपान में क्या हो जाएगा, 208। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि 52,800। ठीक है, अपान में क्या है, 208। ठीक है, इसको काटिए, अगर काटिएगा इसको, ठीक है काटिएगा, मान लेते हैं किससे काटते हैं, और हम हाँ 4 से काटते हैं, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा तो देखिए 4 एक कन्ने 4, 4 एक कन्ने 4, 4 एक कन्ने 4, बच्चा 1 हो गया 12, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, और ये आपका जो है डबल जीरो तो रहेगा, तो डबल जीरो आ गया। ठीक है, अब पान में देखिए 4 से काटेंगे तो 4 पच्चे 20 और 4 दूना 8। ठीक है, तो ये हो गया 13,200 अपान में कितना हो गया, 52। ठीक है, फिर से देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से फिर से काटते हैं, तो 4 से काटेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, फिर बचा 4 तिहाई 12 और ये क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो। 4 से काटेंगे तो 13 चौका 52, जो कि ऑप्शन में देखिए कौन सा है, बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है असली जो है रीजनिंग आपका। ठीक है, चलिए कर 400 486 324 216 144 में अगली संख्या क्या है। ठीक है, देखिए इसमें जो हर जगह जो है आपको जो है 2/, ठीक है, हर जगह जो है 2/3 से गुणा किया गया, 2/3 से गुणा किया, सभी संख्या में 2/3 से गुणा किया है। ठीक है, देखिए यहाँ भी 2/3 से गुणा, यहाँ भी 2/3 से गुणा, यहाँ भी 2/3 से गुणा। ठीक है, चलिए मैं पहला ही चेक कर लेता हूँ, 486 है, इसमें हम 2/3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, चलिए 3 से काटते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 एक कन्ने 3, बच्चा 1, 3 छके
3 छके 18 और 3 दूना 6, ठीक है। और गुणा कराइएगा तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 2 के 2 1 3, देखिए 324 है कि नहीं है। तो सभी संख्या में क्या है कि इसमें भी क्या है 324 में 2/3 से गुणा तो 216 है। अब 216 में 2/3 से गुणा कर रहे हैं तो 144 है। तो हम उसी तरह से हम क्या करेंगे 144 में हम क्या करेंगे 2/3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 8 24 और ये 48 इंटू 2 कीजिएगा तो 48 दूना कितना होता है 96, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में श्रेणी में से ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया ना कि यहाँ पर पहले 1/2 बढ़ाया गया है, फिर आधा और बढ़ाया गया। तो जब इसमें आधा और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ जब बढ़ाइएगा, ठीक है, तो जब आधा जोड़िएगा तो आधा और 1 दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको जो है कितना, यानी कि 1.5 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ जाइएगा तो फिर इसमें आधा जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गुणा होता गया। फिर यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब क्या है 5/2 हो गया, ठीक है। फिर से जब 5 में 2.5 है फिर जोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसमें 1/2 से गुणा हुआ है तो कितना आया 120। अब इसमें जो यानी जो अंतर है, अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है 0.5, यानी कि 1/2 का अंतर है। 1/2 का अंतर जो है इसी को बढ़ाते जाना है और गुणा करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1/2 से गुणा हुआ है तो कितना हुआ, देखिए इसका आधा हुआ तो 120। और फिर 120 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 120 न आएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है समझ में। फिर वहीं जो है अब यहीं 120 में 1.5 से गुणा कीजिएगा 120 में, ठीक है। 1.5 का मतलब क्या है 3/2 से गुणा कीजिएगा तो देखिए ना 6 3 18, 180 आया कि नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 से गुणा होगा, यहाँ पर ये 240 में 1/2 से गुणा तो 120 आया था। अब 120 में 1 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ पहले इसमें रिलेशन देखिए, उसके बाद हम इसका रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। ये बताइए, ये देखिए जी होता है आपका जो है जी होता है 7, आर होता है 18, आई होता है 9, एन होता है 14, डी होता है 4। अगर इसकी हम कोड निकालें, ठीक है, तो बी होता है 2, एम होता है 13, डी होता है 4, ठीक है, डी होता है 4, आई होता है 9 और वाई होता है 25, ठीक है। तो अगर ये 7 18 9 14 और ये डी यानी कि 4, ये है 4, ठीक है। तो अगर इसमें से देखा जाए, ठीक है, तो ये बताइए 7 में से यहाँ क्या हुआ, 7 में से -5 किया गया तो 2 आया, 18 में से 5 किया गया तो 13 आया है, 9 में से 5 किया गया तो 4 आया है, 14 में से 5 किया गया तो 9 आया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, यानी कि -5 किया गया है, ठीक है, क्या है -5 किया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालना, सुनिए। तो अब हमें पीछे जाना है ना, तब इसमें हम जोड़ेंगे। तो देखिए एफ होता है 6, आई होता है 9, सी होता है 3, टी होता है आपका कितना, टी होता है आपका 20, आई होता है 9, ओ होता है 15 और एन होता है आपका 14, ठीक है। तब इसमें जोड़िएगा, तो देखिए 6 5 कितना हो जाएगा 11। तो 11 के लिए क्या लिखिएगा की, ठीक है। 9 5 कितना होता है 14 के लिए क्या लिखिएगा एन। तो देखिए यहाँ पे के एन कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन में एल ओ दिखाई दे रहा है, के एन नहीं दिखाई दे रहा, आई एम ओ, यानी इसी से पकड़ा गया। तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आंसर टिक करके निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ए, देखिए कोई भी घटना होता है, मान लीजिए कि कोई घटना है, मान लीजिए कि घटना क्या है, घटना देखिए प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। सुनिए, अगर कोई भी घटना होता है, अलग अलग घटना है, तो हमेशा उसका क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो मान लीजिए कि घटना जो है, घटना क्या है, ए है, घटना ए है। घटना ए क्या है, घटना ए है कि 5 मार्ग है, 5 क्या है, मार्ग है, 5 मार्ग है, ठीक है। तो 5 मार्ग है, ठीक है। कहाँ से जाए, प्रयाग से पटना जाने के लिए कितना है, 5 मार्ग से। घटना क्या है, घटना बी है, घटना क्या है, बी है, ठीक है। घटना बी में कितना है, 4 मार्ग है, क्या है, 4 मार्ग है, 4 मार्ग है। अच्छा, 4 मार्ग कहाँ जाता है, पटना से कोलकाता जाने के लिए, ठीक है। तो कुल संभव मार्ग जो होगा, कुल संभव मार्ग जो होगा, मार्ग होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों घटना को क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 × 4, ठीक है। तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, यानी कुल मार्क कितना हो जाएगा आपका 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। देखिए हर वृत्त एक दीर्घ वृत्त होता है, ये भी बात सही है। कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, ये भी बात सही है। हर वर्ग आयत है, हर वर्ग एक आयत है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। क्योंकि 4 भुजा, ये एक वर्ग भी क्या होता है, 4 भुजा से बना होता है, और एक आयत भी होता है, वो भी जो है 4 भुजा से बना होता है। अंतर यही होता है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, जबकि वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ कोड लिखा है, यानी सी का कोड क्या है, 15 है, ये कहना चाह रहा है। ओ का कोड है 16 है, ठीक है। और डी का कोड है कितना, डी का कोड क्या है, 19 है, ठीक है। और ई का कोड है 91 है। अच्छा दूसरा देखिए यहाँ भी कोड दे दिया है, यस का कोड कितना है, यहाँ पर 18 दे दिया है। और टी का कोड यहाँ पर जो है आपका 76 दे दिया है। और ई का कोड जो है यहाँ पर 91 है, वहाँ पर ई का कोड 91 था, यहाँ पर ई का कोड 91 है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा पी का कोड यहाँ 22 है, पी का कोड क्या है, 22 है, ठीक है। तो हमें क्या है, यस PO TE की क्या निकालना है, मुझे कोड निकालना है, ठीक है। तो यस का कोड बताइए, यहाँ से निकालिए यस का कोड, ठीक है। तो यस का कोड बताइए, यहाँ यस का कोड कितना है, 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18, ठीक है। अब देखिए अच्छा पी का कोड कितना है, तो पी का कोड निकालेंगे, तो पी का कोड है 22, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 22, ठीक है। अच्छा ओ, तो ओ का कोड देखिए यहाँ पर कितना दे दिया है, ओ का कोड 16, तो यहाँ लिखेंगे 16, ठीक है। अच्छा टी का कोड देखिए कितना है, तो टी का कोड यहाँ पर दिए है, टी का है 76, तो यहाँ लिखेंगे हम 76, ठीक है। अच्छा ई का कोड देखिए कितना है, 91, तो हम लिखेंगे 91, ठीक है। तो 18 22 16 76 91, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जो वृत्त का जो त्रिज्या है, वो मान लिए कि अगर एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग, अगर ये मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या r, और इसका क्या है, मान लीजिए वर्ग a है, तो जो त्रिज्या है ना इसका जो है ये भुजा के इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर r निकाल लें, तो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिया है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जबकि इसकी वैल्यू दे दिया है 40 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए, एक तो हमारे पास यहाँ क्या होगा कि एक पाई से एक पाई तो कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कटेगा, तो इसका मतलब अगर r निकालें तो r इजकल टू रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 40 पाई आ जाएगा, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो अब सुनिए r क्या है, वर्ग की भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ a इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 40 पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं कि क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होता है।
तब यहाँ पर रखिएगा रूट के अंदर 40 पाई और इसका वर्ग कीजिएगा तो बताइए रूट से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा 40 पाई, इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है, चलिए आइए कर है समूह में भिन्न शब्द चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए पुस्तक जो है ये सबसे क्या होगा, अलग होगा। वजह सुनिए, क्योंकि पुस्तक पढ़ने के लिए होता है, पुस्तक जो होता है ये पढ़ने के लिए होता है, क्या होता है, पढ़ने के लिए होता है। जबकि कागज़ हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, रबड़ हो गया, ये क्या होता है, ड्राइंग के लिए होता है। क्या होता है, ये ड्राइंग के लिए होता है, यानी कि कलर करने के लिए ना। पेपर सेट मिलता है ना, उसी को कागज़ बोला है। पेंसिल, पेन और रबड़, ये सब क्या होता है, ड्राइंग के लिए होता है। जबकि पुस्तक क्या होता है, पढ़ने के लिए है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A=1, D=4, P=4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। 3 को सुनिए, ये A=1 इसका मतलब है, सुनिए ए का 1 होता है, ठीक है, और 1 का यदि हम रूट करते हैं, 1 का रूट करते हैं तो क्या होता है, 1 आता है। यहाँ D है, D की वैल्यू होती है 4, 4 का हम रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ है P का वैल्यू होता है 16, 16 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अच्छा 3 के लिए तो ये होता है I होता है कितना, 9, 9 का हम क्या वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब क्या है, ये I है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दो संख्याओं, अब देखिए मैं कह तो रहा हूँ ये कहने के लिए रीजनिंग है, लेकिन इसमें मैथ में क्या है, मैथ भी इसी में क्या है, इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए कह दो संख्याओं का अनुपात इतना में है, यदि उनका मौसा इतना हो तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए हम क्या मानेंगे, ये संख्या क्या है, अनुपात है 21, अनुपात क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम संख्या क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे हम 21x और 21x और क्या मानेंगे हम, 10x। ठीक है, तो देखिए यदि मौसा दिया है, मौसा तो डायरेक्ट क्या होता है, इसमें ये गुणा हो जाता है। ठीक है, सुनिए तो डायरेक्ट या तो दोनों का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 31x हो जाएगा। और मौसा अगर इसका निकालिएगा, मौसा दोनों संख्याओं का मौसा निकालिए, 21x और 10x का मौसा निकालिएगा तो x आएगा, और x आपको दिया है कितना, 11। दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो योग के लिए क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 10, 31x हो जाएगा। अब इसमें गुणा करा दीजिए, यानी 31 इंटू 11 कर दीजिए। ठीक है, तो 11 करने 11 1 आ जाएगा, 11 तियाँ 33 और 1 34। ठीक है, क्या आएगा, 341 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एक स्मार्टफोन 20 रुपये में बेचने पर कितना 10% का लाभ होता है। ठीक है, 10% का क्या हुआ, लाभ हो गया। 10% का लाभ हुआ मतलब क्या हुआ, 100 क्या हो जाएगा, 110 है। ठीक है, 110% और अपान में हम 100 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद से और स्मार्टफोन Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो 4% की हानि मतलब क्या होगा, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 96 अपन क्या है 100। ठीक है, अब देखिए अगर हम P/Q करें, क्या करें, P/Q, तो एक तो हमारे पास ये 100 से 100 कट जाएगा, हम P/Q लिखते हैं, P/Q। ठीक है, तो P/Q तो हो जाएगा 96 अपान क्या हो जाएगा 110। ठीक है, तो 96 अपान 110, सॉरी गाइज ये बराबर नहीं बोला है, हम थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, इसको हम सुधार लेते हैं। सुनिए, ये बराबर नहीं बोला है कि वो बराबर है, ये बोला क्या है, P/Q निकालने के लिए बोला, क्या है कि P क्या है Q। तो P के साथ हम क्या करेंगे, सुनिए P जो है एक स्मार्टफोन 20 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होता है, लाभ होता है। तो P इंटू कितना हो जाएगा, हम लिख देंगे 110%। ठीक है, और यहाँ पर Q इंटू लिख देंगे, हानि होती है तो हम लिख देंगे कितना, 96%। ठीक है, परसेंट से परसेंट क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और ये
सॉरी ये तो कट ही जाए। यहाँ पे जब पी लिख दिए तो पी नहीं रहेगा गाइस, ये पी नहीं रहेगा और ये क्यू भी नहीं रहेगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये हटा देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा 110% होगा 96%। तो होगा का जनरली यहाँ पर देखिए, तो होगा का ये 110 अपान में क्या होगा 96, ठीक है। तो होगा का अगर देखिए तो एक तो ऑप्शन यही हो गया P/Q, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको काट के छोटा कीजिएगा, अगर इसको काट के छोटा करिए तो P/Q काटिएगा, ठीक है, इसको काट कर छोटा कीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर 2 से काटिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 55 और अपान में क्या हो जाएगा आपको 48, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो इसीलिए आंसर का उपयुक्त से 1 से अधिक, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ ना आए, ठीक है। तो देखिए स्वर जब एक साथ ना आए, ठीक है, तो इसमें स्वर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एजुकेशन, एजुकेशन TION, ठीक है। स्वर जो है क्या बोला है कि शब्द अक्षरों कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए बोला स्वर। तो स्वर को हम एक साथ लेते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा ई, ठीक है, उसके बाद से आएगा यू, फिर आएगा ए, फिर आएगा आई, फिर आएगा आपका ओ, ठीक है। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, क्या बचा है यहाँ पर डी बच गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर सी, फिर ए, डी नहीं ये नहीं आएगा, टी आएगा, टी हो गया और क्या हो गया एन हो गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए जो यहाँ से यहाँ तक है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये स्वर है, ये स्वर है, ठीक है, ये स्वर है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास स्वर है और यहाँ से एक तरह से क्या है व्यंजन है, ठीक है। अगर हम इसको पूरा को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, अलग हम एक्स मान लेते हैं। तो DCTN हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे फैक्टोरियल निकालेंगे और फिर इसका भी फैक्टोरियल निकालेंगे, क्या है स्वर का। तो इसका फैक्टोरियल यानी कि 5 होगा, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 और 6 दूना 12, ठीक है, 120 आ गया, ठीक है। अच्छा इंटू, अब इसका भी निकाल करके इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या है जो स्वर एक साथ है, तो जो स्वर है हमारे पास ई यू ए आई ओ, ये स्वर कितना है 5 है, तो इसका फैक्टोरियल का निकालेंगे 5, तो फैक्टोरियल 5 कितना है 120, अभी निकालेंगे 120, ठीक है। तो होगा क्या ये गुणा हो जाता है, ठीक है, यानी 120 है इंटू 120, ठीक है। यहाँ 120 यानी इसका भी हम क्या किए हैं, इसको हम एक्स माने थे, तो इसका आंसर है 120 और इसका कितना आता है 120, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 120, 12 बढ़िया 144, 144 00, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है बी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा भूल चूक लेनी देनी, ठीक है, हो जाता है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।